अस्सलाम स्टूडेंट्स, अकमल आपके साथ फिर मौजूद और आज हम बात करें ब्लास्टिंग साउंड्स के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारी अपनी जुबान हो, चाहे उर्दू, पंजाबी या कोई भी लोकल जुबान हो या इंग्लिश जुबान हो, उसमें कुछ आवाजें हैं जो ब्लास्ट करती हैं, जिनकी आवाज फट जाती है, जो बम करके बोलती हैं। उन आवाजों को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ और उनको हम सीख रहे हैं और उनके रूल्स हम सीख रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें हम ब्लास्ट करेंगे और हम बिल्कुल गोरों की तरह से बोल पाएंगे। 5 लेटर्स ऐसे हैं जो ब्लास्ट करते हैं। 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस उनकी होती हैं। पहले मैं लेटर्स लिखता हूं, फिर उनकी हम एप्लीकेशन करके देखते हैं। आपने सी, के, पी, क्यू और टी ये याद रखना है। 5 लेटर्स आउट ऑफ 26 लेटर्स। 26 अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के हैं उनमें से 5 ये कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो ब्लास्ट करते हैं, जिनकी आवाज फट जाती है। नंबर 1 इनके लिए जो रूल है जो आवाज फटने का, नंबर 1 अगर ये लफ्ज के स्टार्ट में आते हैं तो, जैसे कि COOK कुक, KING किंग, PUT पुट, QUICK क्विक, TELL टेल। 5 लेटर्स CKPQT अगर लफ्ज के शुरू में आ जाएं तो इनकी आवाज फट जाती है। मैंने एक एक उनकी मिसाल लिखी यहां पर। कुक, क्लियर, राइट, क्लेवर, किंग, राइट। आगे और कोई लफ्ज आपके ज़हन में अगर आए तो आप उससे बोलिएगा। पुट, पियर, पार्टनर, राइट, प्लेयर, क्विक, क्वीन, क्वोल, tell, tall, tomorrow, today, tonight। जब ये 5 लेटर लफ्ज के शुरू में आते हैं तो इनकी आवाज फट जाती है। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अगर ये शुरू में ना आ रहे हो लेकिन इनके बाद वाउल आ रहा हो तो उनकी आवाज फट जाती है। लेट्स से DECLARE, 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 declare। आमतौर पर इनके बाद एक वाउल आए तो ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन स्टिल ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल इतना नहीं है, लेकिन आमतौर पर अगर इनके बाद वाउल आए तो फट जाती है। डेक्लेयर, राइट। उसके अलावा आप नोट्स में से देख लीजिएगा, कोई अगर आप किताबों में से या सुनिएगा। मैं ऑन हैंड जब इस वक्त बात कर रहा हूं तो मेरे सामने शायद ऐसे लफ्ज ना हो जिनमें से मैं आपको बता सकूं मिसालें। मेरे पास इस वक्त कोई किताब नहीं है, राइट। एनीवेज, इनके बाद अगर वाउल आए तो इनकी आवाज फट जाती है, राइट। जैसे के के बाद ING आया आ रहा है तो ये शुरू में ना भी आ रहा हो तो इसको हम ब्लास्ट कर लेंगे। रूल्स मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स या जब ये वीडियो एडिट हो रही हो तो उसमें कोशिश करूंगा इसकी मैं मिसालें कुछ डाल दूं, राइट। टेम्पलेट, टेम्पलेट, राइट। P ब्लास्ट कर गया। और लिटरेचर, LITRATURE, लिटरेचर, राइट। मॉस्कीटो, राइट। क्यू के बाद हमेशा ही वाउल आता है, क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, क्यू के बाद यू आता है, इसलिए उसकी आवाज ब्लास्ट करती है। तो चंद एक मैंने बातें यहां लिखी है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो एडिट जब होती है तो इसमें कुछ मिसालें डाल दी जाए या कहीं नोट्स में बनाए हम तो उनमें कहीं हम इनको डालें ताकि आप बता सकें। आमतौर पर ये मैंने देखा है कि इनके बाद अगर वाउल हो तो लफ्ज के दरमियान में हो लेकिन इसके बाद कोई वाउल हो तो इसकी आवाज फट जाती है, राइट। तीसरी जो ऑप्शन है वो है कि अगर ये लफ्ज के आखिर में आ रहे हो लेकिन इसके बाद जो वर्ड है वो वाउल से शुरू हो रहा हो तो भी इनकी आवाज फट जाती है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेजी लिखने में सेपरेट है, I am going to लाहौर, लेकिन बोलने में स्पेसेस नहीं होते। बोलने में आप पिछले लफ्ज को अगले लफ्ज के साथ मिला के बोलते हैं, I am going to लाहौर विदाउट एनी स्पेस। तो जब विदाउट एनी स्पेस बनते हैं तो जो यहां पर टी आएगा उसके बाद अगर वाउल आएगा तो वो एक ही उसके बाद का वर्ड जो है, लेट्स से मैं कहता हूं
LIMIT लिमिट, OF of, तो लिमिट और of क्योंकि बोलने में इसमें स्पेस नहीं होगी तो T इसको एज इट इज लेगा, ऐसे लेगा जैसे इसका पार्ट है, लिमिटव, ये T ब्लास्ट कर जाएगा, राइट। और इसकी काफी सारी मिसालें और बना सकते हैं आप, नोट्स में से देख लीजिएगा, अखबार पढ़िएगा, आप देखेंगे कि लफ्ज जब किसी इन सी के PQT पर खत्म हो रहा है और अगला जो लफ्ज है वो वाउल से शुरू हो रहा है, तो पुट ऑन, एक मिसाल आ रही है, तो पुट ऑन आप इसे कह लेंगे। और इसके अलावा आर्म फिट, लेकिन ये नहीं बन रहा, बहरहाल मिसालों से आप कर सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 3 रूल्स हैं कि सी के PQT अगर लफ्ज के शुरू में आ जाए तो सी के PQT आवाज फट जाती है, किंग, क्वीन, कुक, पुट, क्विक, टेल। अगर ये लफ्ज के दरमियान में आ रहे हो तो भी इनकी आवाज फटती है, बहुत सारी जगहों पर फट सकती है, लेकिन अगर वाउल इनके सामने आ रहा हो तो यकीनन फटेगी। मिसालें हम देख लेंगे कहीं। और अगर ये लफ्ज के आखिर में आ रहे हो और इसके बाद जो अगला लफ्ज है वो वाउल से स्टार्ट हो रहा हो तो भी इनकी आवाजें फट जाती हैं। कुछ एक्सेप्शन है कि जो सी है, ये जो रूल्स इसके ऊपर आ रहे हैं, सी अगर शुरू में आ रही है तो उसकी आवाज तो फटती है, लेकिन अगर सी के बाद आई, ई या वाई आ जाए तो इसकी आवाज फटने की बजाय या काफ की बजाय इसकी असल आवाज सी वाली हो जाएगी, यानी कि MEDICINE, मेडिसिन, राइट, मेडिसिन, इसको मेडिसिन कहते हैं। और इसी तरह CELL, तो ये बन गया सेल, राइट। और CYLENDER, सिलेंडर, राइट। तो सी के बाद अगर आई, ई या वाई आ रहा है तो इसकी आवाज ब्लास्ट होने की बजाय या काफ होने की बजाय सीन की असल आवाज अपनी आ जाती है। और एक और जो एक्सेप्शन आपने ज़हन में रखनी है कि टी जो है आपके पास, टी के बारे में थोड़ी सी डिफरेंस है कि ब्रिटिश में जब होगा तो टी या ब्लास्ट कर जाएगा या स्किप कर जाएगा। अमेरिकन में होगा यानी कि ब्लास्टिंग रूल उसके ऊपर अप्लाई होंगे, उसी तरह से जैसे मैंने 3 रूल अप्लाई बताए पहले, तो टी ब्लास्ट कर जाएगा या सेकंड ऑप्शन के तौर पर स्किप हो जाएगा। अगर अमेरिकन में होगा तो 2 सूरतें इसके ऊपर अमेरिकन पे भी आएंगी। अगर टी अमेरिकन में या तो ब्लास्ट हो जाएगा या आर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, या टी अमेरिकन में टी ब्लास्ट हो जाएगा या आर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पुट ऑन अगर करूं ब्रिटिश में तो टी यहां पर आप अगर ब्लास्ट करेंगे तो बनेगा पुट ऑन, पी ब्लास्ट किया, टी ब्लास्ट किया, पुट ऑन, राइट। और अगर आप अमेरिकन में करें तो पी तो ब्लास्ट होना है क्योंकि शुरू में आ रहा है, लेकिन आर को, टी को आप आर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि यहां पर अप्लाइड जो साउंड होगी यहां पर जो इसको जाके हिट करेगी वो आर की होगी, तो बनेगा फुरान। टी अमेरिकन में जाके जो है ब्लास्ट भी हो सकती है, अगर शुरू में हो तो डेफिनेटली ब्लास्ट होगी, लेकिन आगे चल के चॉइस है, पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लास्ट भी हो सकती है और आर में कन्वर्ट भी हो सकती है। इसके ऊपर मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं दे सकता। आप जितना जितना सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नेचुरली तौर पर आप चीजें स्टोर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जब आप सुनेंगे, बोलेंगे, ये यूज हो जाएगी। इसके लिए कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये 2 मैंने एक्सेप्शन बतानी थी कि सी जो है अगर उसके बाद आई, ई या वाई आए तो उसकी आवाज, सी की अपनी आवाज निकलती है। टी अगर ब्रिटिश में हो तो डेफिनेटली ब्लास्ट करेगा या स्किप कर जाएगा, और अगर अमेरिकन में हो तो या ब्लास्ट करेगा शुरू में हो तो, या आर की आवाज आ जाएगी कन्वर्ट होके फुरान। उसकी एक मिसाल मैंने दी, और मिसालें आप किसी अखबार को, किसी मैगजीन को कहीं भी या मूवीज में से देख के, ये सुन के आपको इदराक इसका होगा कि टी को
وہ آر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بلاسٹنگ ساؤنڈز کے اوپر آپ کافی حد تک سمجھ پائے ہوں گے, ایکسیپشنز آپ اس کے سمجھ پائے ہوں گے. امریکن میں ٹی آر میں کنورٹ ہوتی ہے, آپ سمجھ پائے ہوں گے. اور آپ موویز دیکھیں گے, ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے. جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے, سنیں گے, نیچرلی طور پر پریکٹس کریں گے, آپ بہتر بول پائیں گے انگریزی. رٹے سے خدا را اپنی جان چھڑا لیجئے. ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو کریٹو صلاحیت کے انسان بنیے. اور جب آپ رٹا لگاتے ہیں تو آپ کا جو کریٹو جو سینس ہوتی ہے, ہر انسان کریٹو ہو سکتا ہے جب وہ بلیو رکھتا ہے. رٹا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات پہ بلیو نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے بھول جائے گا. بھولتا نہیں ہے. اس بات کا کانفیڈنس رکھیے. سنیے, دیکھیے, بھولیے. سنیے, دیکھیے, بھولیے. سنیے, دیکھیے, بھولیے. بولیے, بولیے, بھولیے. سنیے, دیکھیے, بولیے, بولیے, بھولیے. 4 سٹیپس. سنیے, دیکھیے, بولیے, بولیے. یہ ترتیب رکھیں اور زور نہ دیں. یہ اسٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی چیزیں نیچرلی طور پر آئیں گی. اور اگر آپ اس طرح سے چلیں گے رٹا لگائے بغیر, سیلف بلیف کے ساتھ, یو ول jump the big obstacles in your life. You will become the giant of your life. مجھے امید ہے آپ سیکھ رہے ہوں گے, آپ گرو کر رہے ہوں گے, آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے. میں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.